नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे तेजस्वी महागठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल बैठक हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस पहली बार कह सकते हैं कि एक अलग रुख के साथ बैठक में पहुंचा था और उस वजह से माहौल पूरी तौर पर सकारात्मक रही। खींचतान वाली स्थिति नहीं रही कल की बैठक। आज 1-to-1 बैठक होगी, किनको कितना कहां से कौन सी सीट दी जाएगी उस पर आज 1-to-1 बैठक होगी। 1-to-1 बैठक की अगर हम बात करें तो सिर्फ अभी मुकेश सहनी से 1-to-1 बैठक हुई है और उस 1-to-1 बैठक में तेजस्वी पूरी तौर पे उस पॉलिटिक्स के खिलाफ दिखे जिस पॉलिटिक्स के सहारे मुकेश सहनी चुनाव परिणाम के बाद बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी भरोसे का चेहरा नहीं है और राजनीति में कितनी भी गंदी क्यों ना हो, भरोसा सबसे बड़ी बात है। भरोसा अगर एक बार आप तोड़ दिए तो फिर आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे और भरोसा नहीं करेंगे तो फिर भरोसे के साथ जो कमिटमेंट होगा वो उस कमिटमेंट पर भी सामने वाला खरा नहीं उतरेगा। ये समझ लीजिए, ये राजनीति का मूल विचार है। उस विचार में मुकेश सहनी फंसे हुए हैं। तेजस्वी को भी पता है कि ये दोनों तरफ हाथ मार रहे हैं। बीजेपी भी इंतजार में है कि सहनी वोट में जो थोड़ा मोड़ा अगर इसके आने से डिवीजन होगा उसको हम रोक लें, क्योंकि जहां कहीं भी सहनी उम्मीदवार खड़ा करेगा मुकेश सहनी, बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी होगी। उससे वो बचना चाहती है, खास करके मिथिलांचल के इलाके में कि भाई वहां अगर स्थिति आमने सामने वाली बनी तो फिर कई ऐसी सीटें हैं जहां परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। तो इंतजार है कि कुछ सीटें देके हम इसको बना ले। वो सारी कवायद चल रही है दोनों तरफ से। इसलिए मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन भी इस बार पिछले अनुभव को देखते हुए सजग है और इसलिए इस बार छाछ भी जो है फूक फूक कर तेजस्वी पी रहे हैं। और जिन सीटों पर वो दावे कर रहे हैं वहां जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को लेकर भी तेजस्वी सहज नहीं है। इस बार मतलब अगर खेल गांधी का होगा तो कोई एक खेलेगा। आपको टिकट सीट दे दिया गया और उसके बाद आप गांधी गांधी करना शुरू करिए, ये तेजस्वी फिलहाल इजाजत देने के मूड में नहीं है। इस वजह से मुकेश सहनी सहज नहीं है। उसकी सहजता तभी तक है जब तक सीटों को लेकर अंतिम निर्णय उनको नहीं सुनाया गया। और अंतिम निर्णय की बात अब समझ लीजिए, मैक्सिमम 10 से 15 के बीच, और उस 10 से 15 के सीट के बीच भी ऐसे 7 से 8 सहनी उम्मीदवारों को आप टिकट दीजिए। 50% से ज्यादा आप सहनी उम्मीदवारों को टिकट दीजिए और कुछ उम्मीदवार आरजेडी के भी उस फोल्डर में होंगे। ये शर्त मुकेश सहनी के सामने शुरुआती 1-to-1 बैठक में दी गई है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा क्या है। उप मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है और वो तर्क देते हैं कि हमको आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कीजिएगा, तब ना हमारा समाज आपके साथ पूरी तौर पर जुटेगा। उस सियासत को तेजस्वी भी बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए ये चीजें फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज कांग्रेस और वामपंथियों से 1-to-1 की बैठक है तेजस्वी, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ये लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की घोषणा के साथ साथ हम लोग सीट की पिछले 2020 की तरह ये नहीं कि नॉमिनेशन शुरू हो गया और हम कांग्रेस को ये सीट दे रहे हैं। उसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और आरजेडी गठबंधन को भी नुकसान हुआ कि मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी रह गए। पहले से सब कुछ तय कर लेते तो हमें लगता है कि कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हो सकता था और सरकार तेजस्वी बना सकते थे। तो ये इस बार वो गलती ना दोहराए, इसकी कोशिश है। 42 सीटों पर कांग्रेस के साथ 42 सीटों पर सहमति बन चुकी है और आरजेडी चाहता है कि 60 से नीचे हम कांग्रेस को सेटल करें और कांग्रेस चाहती है कि हम 60 से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़े करें।
और कांग्रेस का ये कहना है कि आप जितना परसेंट कम होइएगा अन्य पॉलिटिकल पार्टी को एडजस्ट करने के लिए, उतना हम भी परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो परसेंटेज को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात और है, जो कांग्रेस जो है 80 सीटों पर पूरी तौर पर पुरानी और नई मिलाकर वहां से उन्होंने सर्वे रिपोर्ट करके क्या स्थिति है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें लेकर तेजस्वी के सामने रख दिया है। 80 सीटों पर क्या हम किसको उम्मीदवार बनाने के, हम किस जाति समीकरण को हम साधना चाहते हैं, वहां मुसलमान और यादवों का क्या वोट है, क्या समीकरण हो सकता है, उस पर सारा नेटवर्क जो पिछले 3 महीने से काम कर रहा है कांग्रेस का, वो सारा उनके सामने रख दिया। हालांकि तेजस्वी के लिए एक इस बार मौका, बेहतर मौका ये है कि कांग्रेस ने 243 सीटों पर अपना सर्वे कराया है और ये सर्वे टीम प्रोफेशनल टीम है जो कहीं कहीं तेजस्वी को मजबूती प्रदान कर रहा है। और एक कांग्रेस पहली बार इस बार धन का कोई कमी रहने वाला नहीं है। जिस नेटवर्क के सहारे कांग्रेस मैदान में है, तो धन का कमी नहीं रहने वाला है। पूरी ताकत इस बार बिहार के चुनाव में कांग्रेस लगा रखी है। पहली मतलब 90 के बाद कांग्रेस की सक्रियता भी देख रहे हैं और कहीं कोई किसी वजह से प्रत्याशी हमारा हार जाए या प्रत्याशी लड़ाई से बाहर हो जाए, इसके लिए कांग्रेस तैयार, मतलब मानसिक तौर पर तैयार है। इसलिए सभी जिलों में उन्होंने प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। सभी जिलों के प्रभारी के साथ साथ जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसको भी उन्होंने बिठा दिया है और सीट की घोषणा होते ही पूरी टीम जो कांग्रेस की है वो बिहार में चुनाव तक यहाँ हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपने तरीके से सेट करने के मिजाज में है। ये जानकारी तेजस्वी को कांग्रेस ने अब दी है और कांग्रेस की क्या तैयारी है राहुल और प्रियंका को लेकर, उसका भी उन्होंने डिस्कशन किया है। बताया कि जितने हमारे एलाइज मुख्यमंत्री हैं सबों का सहभागिता रहेगा, सभी का अभियान होगा यहाँ पर, इसलिए सब लोगों को साथ लेकर चलने पर कांग्रेस का जोर है। इस वजह से सीट को लेकर विवाद नहीं है। बात वामपंथियों की करिए तो वामपंथी और सच कहिए तो वामपंथी और आरजेडी के बीच ज्यादा तनाव है, खास करके मटिहानी सीट को लेकर, कांग्रेस से जो है सो बछवाड़ा सीट को लेकर। तो ये सारी कुछ सीटें हैं जिसको लेकर कसमकस है। लेकिन आज 1-to-1 बैठक होगी और कल तक चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस दिशा में महागठबंधन की पॉलिटिक्स जा रही है। वैसे मुकेश सहनी को लेकर ये मान के बैठ चलिए कि पिछली बार जिस तरीके से मुकेश सहनी एन वक्त पर आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग खड़े हुए थे, इस बार वो मौका तेजस्वी देने के मूड में नहीं है। जो कुछ भी होगा पहले तय होगा, सब कुछ सामने होगा। आपको पसंद है तो रहिए, आपको पसंद है नहीं है तो जा सकते हैं। मतलब महागठबंधन की पॉलिटिक्स इस बार सामूहिकता के साथ आगे बढ़ रही है और इसका असर चुनाव पर दिखेगा, ये भी साफ संकेत मिल रहा है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस उस माहौल को भुनाना चाहती है इस पॉलिटिक्स में। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी लालू मॉडल से अपने आप को कितना बाहर कर सकते हैं। क्योंकि अगर लालू मॉडल पर रहे चले तो फिर तो कहीं बिहार में लड़ाई ही नहीं।